इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ, देखिए जी, मेरे नाम के ऊपर आजकल फ्रॉड हो रहे हैं और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता। अल्लाह भला करे, मेरे एक दोस्त का, मेरे हम नाम है और वो मुल्तान से हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया है, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये देखें जी, ये मेरा मोबाइल है और ये मुझे दोस्त ने भेजा है कि बिल्कुल ग्रुप भी मेरे नाम का बना हुआ है और तस्वीर जो है वो भी मेरी लगी हुई है। नीचे आप एडमिन देखें तो गोल्ड शेयरिंग टीवी, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। गोल्ड शेयरिंग टीवी वाले भाई इस किस्म की कोई ग्रुप नहीं बनाते, उनका नंबर मेरे पास है। और फैसल भाई इधर हमारे पास मौजूद हैं, ये रहे जी फैसल भाई, ये आप देख सकते हैं गोल्ड शेयरिंग टीवी, इन्होंने अपना चैनल सेल कर दिया हुआ है और इनका नंबर तो अब मैं आपको दिखा नहीं सकता। बहरहाल ये देखें, हमारी आपस में डेली बातचीत होती रहती है, तो ये वो वाले बंदे नहीं हैं। और जो इन भाई ने ताउन किया, इनका बहुत शुक्रिया। ये देख लीजिए, आप मोहतात रहिए इन बंदों से, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपसे पैसे ले ले, आपसे कोई चीज़ ले लें और फिर आपसे जो है वो मेरे नाम के ऊपर फ्रॉड कर लें। तो ये नंबर भी आपके सामने है, मैं नंबर भी हाइड नहीं कर रहा, बंदे भी आपके सामने हैं, तो ख़ुद आपने एहतियात करना है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे नाम के ऊपर अगर कोई फ्रॉड कर रहे हैं, किसी के साथ हुआ है, तो मेरा ऑफिशियल नंबर सिर्फ दो हैं, एक बिज़नेस व्हाट्सएप और एक दूसरा व्हाट्सएप, जिसमें आप लोगों की मैं थोड़ी बहुत बातें सुनता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। तो वो भी इस चैनल के ऊपर, जिसके आप वीडियो देख रहे हो, दोनों नंबर इसी चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप ढूंढने वाले हो तो आराम से मिल जाते हैं। बिजनेस नंबर तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरा अपना नंबर है जो मैंने दिया हुआ है वो आप लोगों को आसानी से नहीं मिलता जब तक आप चैनल के अबाउट में नहीं जाते। के साथ आपने कोई भी लेन देन किया है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, ये झूठे फ्रॉडी लोग हैं, इन्होंने मेरे नाम के ऊपर ग्रुप बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद अब तो जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो यार बिल्कुल देखिए ना, इस तरफ सूरज गरूब होने वाला है और लेट वीडियो बना रहा हूँ, लाइट लेट आई है, अभी आई है। PTV स्पोर्ट का बहुत इशू आ रहा है, खुसूसन बहुत सारी डिशों के ऊपर नहीं चल रहा, तो काइंडली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा शुरू से एंड तक। जितनी मैं इसमें बातें करूँ तो आपने उनको सुन ज़रूर लेना है। हो सकता है उनमें से कोई ना कोई एक इशू आपका हो और वो आप सुनने से आपका हल हो जाए। बाकी प्रैक्टिकली ये 4 फुट लगी हुई है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। इधर हमारी फीड की डिश भी लगी हुई है जो कि 5 फुट की है, इसके ऊपर फीड मुकम्मल आ रही है। ये फीड भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप। सब्सक्राइबर मेरे उधर के उधर ही हैं, बढ़ ही नहीं रहे। कमाल है यार, मैं बोल थक गया हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और कुछ नहीं चाहिए, आप ये लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। 4 फुट डिश के ऊपर मेरे पास सिग्नल कितने आ रहे हैं और इनको एक्सटेंड किस तरह किया जाता है, और अगर आपके किन किन वजूहात की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे तो इस वीडियो में पूरा देखिए जी। 4 फुट की डिश, सबसे पहले आपने अपनी डिश को देखना है और इसके राडों को देखना है, गौर से देखना है। अगर तो आपके राड बड़े हैं और LNB भी अंदर की तरफ गई हुई है तो जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ वो आपने इसी वीडियो में देखनी है, फॉलो करनी है। ये LNB भी थोड़ी सी आगे है, मसला नहीं है, लेकिन इसकी भी हम सेटिंग करेंगे। और प्लेट को भी आपने देखना है, इस तरह भी देखना है। मतलब ये डिश जो है ये 5 फुट की है, इसके 26 इंच के या 28 इंच के राड लगते हैं। ये देखो, पहले सुराख में नहीं दूसरे सुराख में राड लगे हुए हैं। अगर तो आपके पहले से दूसरे में लगे हुए हैं तो इसका 100% मतलब यही है कि आपके जो डिश के राड हैं वो बड़े हैं और आपकी LNB अंदर की तरफ गई हुई है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि सुराख आपने जितनी LNB आगे गई हुई है उसकी निस्बत या इस तरह 2 उंगलियां या इस तरह 3 उंगलियां रख के अपने हिसाब से रखिएगा, ज़्यादा ना कर दीजिएगा। ज़्यादा सुराख पीछे करेंगे तो सिग्नल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह पीछे कर लीजिएगा, राड पीछे लगा लीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी LNB फुल अंदर है वो बाहर आ जाएगी और आराम से आप उसके सिग्नल बना सकोगे। और इसका जो नंबर है वो 38 से 40 के ऊपर रहेगा, इससे आपका ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये चीज़। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि आजकल जितनी भी डिशें आ रही हैं, अब इसकी आवाज़ सुने आप, ये देखें, ये स्टील की है और जितनी भी नई डिशें आ रही हैं उनके साथ ये प्लास्टिक की आ रही है। और प्लास्टिक की जो प्लेट है वो सिग्नल किसी भी सूरत एक्सटेंड नहीं देती, सिर्फ उसी सूरत में आपको उसका सिग्नल एक्सटेंड मिलता है कि अगर आपकी कवरेज में उसका सिग्नल ज़्यादा आ रहा है। मतलब आपका जो एरिया, आपका जो शहर है, आपका जो गांव है, आपका जो देहात है, आपका जो पिंड है, वहाँ पे सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस प्लेट के ऊपर, गलीज प्लेट जो प्लास्टिक वाली है उसके ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास वीक है तो कभी भी आपको इस प्लेट के ऊपर नहीं मिलेगा। खुसूसन ये बड़े शहरों में ज़्यादा इशू आता है जहाँ पे टावर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो टावर्स के सिग्नल भी इम्पेक्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो LNB भी हैवी किस्म के लगाई हुई है, लेकिन फिर भी ये इशू आता है। तो बड़े शहरों वाले जिनका बिल्कुल ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो वो 5 फुट की डिश लगा लें या काट वाली LNB लगा लें, उसके ऊपर भी आपका निज़ाम चल जाएगा। लेकिन आपने प्लास्टिक वाली प्लेट उतार देनी है। 200-250 इसकी कीमत है, कोई ज़्यादा नहीं है। सिल्वर वाली जो प्लास्टिक वाली है वो तो 70-80 रुपये की मिलती है, लेकिन जो सिल्वर वाली है 250 से 300 रुपये की है। अभी आप सिग्नल देखो कि हमारा 75-76 आ रहा है, सिग्नल तो आ रहा है लेकिन चल नहीं रहा PTV। अब आप देखो कि सिग्नल बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब हमने इसका सारा फोकल पॉइंट अपनी डिश का चेक करना है, अपनी डिश को देखना है पीछे खड़े होकर। यहाँ से आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी डिश बैलेंस है नहीं है, मतलब कहीं से टेढ़ी है, कहीं से टूटी हुई है, कहीं से फूटी हुई है, या कोई जगह से जो है उसका
बाहर आया हुआ है, तो आप उसको आपने ठीक कर लेना है ताकि आपका सिग्नल जो है वो बराबर आता रहे, सिग्नल के ऊपर आपका असर ना पड़े। तो ये काम आपने ज़रूर कर लेना है। इसके बाद अब हम LNB की सेटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि पहले ऐसे ही जैसे आपकी डिश पड़ी है तो डिश के आप पीछे चले जाएं, डिश को थोड़ा सा ऊपर जाके जाने उठाएं और मैं यहाँ पे जो है आपको लेके चलता हूँ टीवी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आप देखिए, मैं डिश को ऊपर उठाऊँगा तो सिग्नल आपने देखने हैं, ये देखें आवाज़ भी आ गई और सिग्नल चल भी गए हैं। आप देखो मैंने इसको काफ़ी सारा ऊपर उठाया हुआ है, तो आपने ये ऊपर उठा के भी देखना है इसको। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो डिश का बैलेंस है वो भी चेक कर लेना है कि आपकी जो डिश का बैलेंस है वो किस तरह है, आपकी LNB कितने पॉइंट के ऊपर लगी हुई है, आपकी LNB अंदर है या बाहर है। अब जिनकी बाहर है उनका भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये सिग्नल फुल है, सिग्नल आपको फुल नज़र आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप, फुल सिग्नल आ रहे हैं। अब सिग्नल हमारे एक्सटेंड हो गए हैं। तो जिन दोस्तों की LNB बाहर की तरफ है उनके लिए क्या करना है कि वो ये जो राड हैं ये अंदर की तरफ आप लगा लेंगे। ये देखिए अंदर भी सुराख लगे हुए हैं, तो अंदर की तरफ ये सुराख लगा लेंगे। आपका जो सिग्नल मतलब LNB फुल इस कोने के ऊपर रुकी हुई है वो अंदर की तरफ आएगी तो सिग्नल पूरा उठाना शुरू कर देगी। सिर्फ और सिर्फ यही वजूहत हैं, यही वो वजह है जिस वजह से आपकी 4 फुट डिश के ऊपर PTV का सिग्नल नहीं आ रहा। अगर आप ये चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं, प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे मेन बात कि आपका डिश बैलेंस होना चाहिए और उसकी जो प्लेट है वो सिल्वर वाली होनी चाहिए, प्लास्टिक वाली नहीं होनी चाहिए। राड ज़रूरत से ज़्यादा बड़े भी ना हो, राड ज़रूरत से ज़्यादा छोटे भी ना हो। तो इसका फोकल पॉइंट मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है। इसके सेंटर से लेके ये जो प्लेट है इस तक का फासला 18.5 से 19 इंच होना चाहिए। अगर 18.5 से कम है और 19 इंच से ज़्यादा है तो आपकी ये जो LNB है ये सिग्नल सही नहीं उठाएगी। अगर तो फ्लैट डिश है बड़े राडों वाली, जिस तरह इसके बड़े राड लगे हुए हैं, तो बड़े राडों वाली का इसका फोकल पॉइंट 22 से 23 इंच होना चाहिए। मतलब 22 से 23 के दरमियान हो, 22 से कम भी ना हो और 23 से ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि उसको 26 से 28 इंच के राड लगते हैं, तो फिर उसमें भी आपको गड़बड़ होगी, आपके सिग्नल पूरे नहीं आएंगे। भी आप आगे पीछे करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपका वैसे काम नहीं बन रहा तो आप इसको खोल के पेज को इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में आपकी LNB पहले जो वोल्ट दे रही होती है वो अब वर्टिकल में है, तो वर्टिकल 13 वोल्ट के ऊपर चलता है। जब आप इसको एच करते हो तो वो 18 वोल्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सिग्नल उसका बढ़ जाता है। अगर ये सारी कोशिशें आप कर लें, आपके पास ये ना हो सिस्टम, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करना है कि 5 फुट की डिश लगा लेनी है, ताकि रोज़ रोज़ के मसले ये ना हो। वैसे भी बहुत जल्द पाक M1 स्टार्ट होने वाली है, तो जब वो स्टार्ट होगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो PTV सपोर्ट की यही सेटिंग है, PTV सपोर्ट की यही सेटिंग है जो मैंने आपको बता दी है। आप क्लियर तरीके से इसको देख सकते हो और बहुत आसान है, आप आराम से इसको कर भी सकोगे। तो वीडियो आप लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।